लिबर्टी के बारे में हम लोग थॉमस हॉब्स को पढ़ लिए, है ना। थॉमस हॉब्स के ज़माने में जॉन लॉक भी थे, है ना। लेकिन थॉमस हॉब्स जॉन लॉक से कुछ 30-40 साल ज़्यादा और जिए, है ना। दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों इंग्लिश फिलोसोफर्स थे, यानी दोनों ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम से उनका ताल्लुक था। और मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल साइंस में आप जब तक जहां भी रहेंगी, जो भी पढ़ेंगी, जो भी लिखेंगी, ये तीन महापुरुष हॉब्स, लॉक एंड रूसो आपके पास आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके बगैर पॉलिटिकल साइंस जो है, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। तो हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कहा कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का मतलब है कि बाधाएं ना हो। बाधाएं का मतलब हो गया कॉन्स्ट्रेंट्स, इंपेडिमेंट्स ना हो, इंसान चेन में ना बांधा जाए, इंसान की राह में पत्थर और रोड़े ना डाले जाएं, है ना। आप जब ड्राइविंग कर रही हो तो वहां पे कोई पत्थर ना डाले। तो थॉमस हॉब्स की जिंदगी में, उनकी लेखनी में, उनकी जो किताब है लेवियाथन, उसमें उन्होंने कहा कि लिबर्टी का मकसद है इंसान लिबर्टी के द्वारा अपना हित को पूरा करता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन करता है। और इंसान जो है, लिबर्टी का मतलब है कि उसको कोई बाधाएं ना हो। लेकिन थॉमस हॉब्स जो हैं, उनके लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में ये सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इसमें मोरालिटी यानी नैतिकता की कोई जगह नहीं है, इसमें चॉइस की कोई जगह नहीं है, है ना। जैसे आप कार चला रहे हैं और कार चलाते वक्त अगर सामने पत्थर पड़ा हुआ है, तो थॉमस हॉब्स का यही मसला होगा कि वो पत्थर हट जाए ताकि आप अपना कार चला के आप अपने हितों की पूर्ति कर लें। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कार आप क्यों चला रहे हैं? कार चलाने से बेहतर नहीं होता कि आप बस ले लिए होते? बस लेने से बेहतर नहीं होता कि आपका कॉलेज तो पास में, आप पैदल चले गए होते हैं? तो क्या चॉइस होना चाहिए? और जो नैतिकता का सवाल है कि उस कार का इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप उस कार का इस्तेमाल कॉलेज जाने के लिए कर रहे हैं, या मरीजों को अस्पताल लेके जाने के लिए कर रहे हैं, या यूं ही चला के पेट्रोल को जला रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। तो जॉन लॉक उनके बाद जब आए, तो जॉन लॉक ने एक किताब लिखी जो आज भी बहुत फेमस है, आपसे पूछा भी जाएगा, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इस किताब का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है इस किताब का? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। कहीं आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में, टिक मारने वाला, नेट के एग्जाम में। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? थॉमस हॉब्स, रूसो, कार्ल मार्क्स, जेम्स मिल। किसने लिखा? जॉन लॉक ने लिखा। बहुत अच्छा। और जॉन लॉक आप जानते हैं 1632 से लेकर 1704 तक उनका लाइफ था। थोड़े से वो हॉब्स की जिंदगी में थे वो, लेकिन हॉब्स से 30-40 साल ज्यादा ही जिए हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि थॉमस हॉब्स को तो हमने पढ़ लिया, जॉन लॉक जो हैं, जॉन लॉक को समझने के लिए हम लोगों को उनका जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। उसका नाम है ए स्टेट ऑफ नेचर। क्या है उसका? स्टेट ऑफ नेचर। देखिए, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, तीनों लोगों ने, तीनों फिलोसोफर ने, जब राज्य नहीं बना था तो उससे पहले की जो स्थिति थी उसको कहा जाता था स्टेट ऑफ नेचर। उसमें व्यक्ति कैसा था, व्यक्ति के स्वभाव कैसे थे, समाज कैसा था, इसके बारे में उन लोगों ने एक काल्पनिक बातें की हैं, है ना, हाइपोथेटिकल बात की है। वो कहीं ऐसा इतिहास में है नहीं। बेसिकली क्या है कि थॉमस हॉब्स और रूसो और
जॉन लॉक जब राज्य के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उन्होंने एक काल्पनिक बातें बनाई, एक ख्याली बातें बनाई, एक हाइपोथेटिकल बातें बनाई कि जब राज्य नहीं था तो कैसी स्थिति थी। उसी को जब राज्य नहीं था उसी स्थिति को बोलते हैं ए स्टेट ऑफ नेचर। तो वो स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, ये सच्चाई में कभी ऐसा था नहीं कहीं। उन्होंने अपना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया ताकि वो कुछ चीजों को साबित कर सकें। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े थिंकर हैं जिनका नाम है जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स ने एक किताब लिखी है ए थियरी ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया, एक काल्पनिक सिचुएशन बनाया है। मान लीजिए कि इस क्लास के अंदर में 10 बच्चे बिल्कुल गरीब हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, और 90 बच्चों के पास पैसा है पढ़ने के लिए। तो हमने इनसे पूछा कि क्या आप ऐसा करेंगे, 90 बच्चे 1-1 रुपया डोनेशंस दे दें या 2-2 रुपया दे दें ताकि उस 10 बच्चों के फीस का पैसा जमा हो जाए। तो आपने क्या कहा, मैं क्यों 2 रुपया दूं, मुझे क्या है, मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों दूंगी, है ना, मेरे 2 रुपए क्या ऐसे ही आते हैं। तो जॉन रॉल्स आएंगे और आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताएंगे। क्या पता कहीं आप ही वो 10 बच्चे में होती, क्या पता कहीं अगले जन्म में आप ही उस 10 बच्चे में हो जाती। तो अगर आपने 2 रुपए दे दिए तो उससे क्या हुआ कि आप च्युइंगम आज नहीं खा पाएंगे। ठीक है, एक दिन आप च्युइंगम नहीं खा पाएंगे, लेकिन कम से कम किसी के शिक्षा का तो काम हो जाएगा। तो किसी के शिक्षा का काम हो जाएगा। और मान लीजिए किसी जमाने में आप ही गरीब हो गई और किसी दूसरे व्यक्ति ने, मान लीजिए उसने च्युइंगम नहीं खाया और आपके लिए 2 रुपए दिया, तो उसकी वजह से आपकी शिक्षा बच गई। तो आपके लिए कितना अहमियत वाली चीज है। तो आप क्या करो कि 2 रुपया दे दो। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया ना उन्होंने। जैसे कि बहुत सारे धार्मिक किताबों में भी ये बातें लिखी जाती है कि तुम अपने भाई के साथ भी वही सुलूक करो, यानी तुम अपने बहनों के साथ भी वही सुलूक करो जो तुम खुद अपने साथ सुलूक करते हो। यानी 2 आम है, एक आम सड़ा हुआ है अंदर से और एक आम बिल्कुल अच्छा है, मुझे मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, 2 आम को प्लेट में रख के सड़ा हुआ आम ले जाकर अपने भाई को दे दूंगा और अच्छा वाला आम अपने पास रखूंगा। जैसे ही वो आम की जो परत निकालेगा उसके, तो वो कहेगा अरे ये तो सड़ा हुआ है, तो आप बोला अरे तो मैं क्या करूं, मैं उसके अंदर में था, सड़ा हुआ था तो तुम्हारी किस्मत से गया। तो ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस को डील करने के लिए बहुत सारे धार्मिक किताबों में एक मोरल क्वेश्चन डाला जाता है कि तुम अपने भाई को वैसे ही ट्रीट करो, अपनी बहन को वैसे ही ट्रीट करो जैसे तुम अपने आप को ट्रीट करते हो। तो क्या होता है कि जब सड़ा हुआ आम होगा तो आप ऑलरेडी उस आम को बाहर कर देंगे और एक ही आम के 2 टुकड़े करके उनको देंगे और बोलेंगे कि ये आम खराब था, अब एक ही आम से दोनों को खाना पड़ेगा। उसी तरह से जॉन रॉल्स भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि समाज के अंदर में कोई डिसएडवांटेजेस पोजीशंस में है, तो अगर उस डिसएडवांटेजेस पोजीशंस में अगर होते तो, या कोई होता है ना कि कोई गरीब आदमी कुछ मांगने आता है तो आप कहते हैं अरे भागो भागो यहां से, तो कोई नहीं कहता अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, हम ही गरीब हो जाए कल। तो एक होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो उसी तरह से जॉन लॉक और हॉब्स और रूसो तीनों ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया था कि ये स्टेट का दौर है और इससे पहले स्टेट से पहले का दौर है। तो जो स्टेट से पहले का दौर है वो कैसा दौर था, ठीक है। तो हॉब्स के मुताबिक जब राज्य नहीं था तो लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, वार का सिचुएशंस था, जिसकी जितनी ताकत थी वही ताकतवर होता था, बाकी लोगों को क्रश कर दिया जाता। और इंसान के जो स्वभाव थे वो बहुत ही बुरे थे, बहुत ही सेल्फिश थे, बहुत ही हड़पने वाला इंसान होता था, सिर्फ अपना ही फायदा चाहता था। इसलिए राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि राज्य क्या करेगा, समाज के अंदर में एक ऑर्डर पैदा करेगा। अब आप याद रखिए कि थॉमस हॉब्स के जमाने से कुछ दिन पहले इंग्लैंड में झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था, सिविल वार हुआ था कि नहीं हुआ था। तो जो थॉमस हॉब्स जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि समाज के अंदर में एक मोरालिटी, समाज के अंदर में एक ऑर्डर पैदा हो। इसीलिए वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं कि जब राज्य नहीं होगा तो लोग लड़ने लगेंगे, वो राज्य नहीं होगा तो लड़ने लगेंगे। वो बेसिकली वो वही बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले हुआ है, जो लोग लड़ रहे थे, सिविल वार हो रहा था। लेकिन लॉक से अगर आप जाके पूछेंगे कि हेलो लॉक सर,
आपको क्या लग रहा है जब राज्य नहीं था, स्टेट जब स्टेट ऑफ नेचर में इंसान कैसे थे, उस समय कैसा होता था? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं थॉमस हॉब्स की बातों से यकीन नहीं करता हूं। जब राज्य नहीं था, जब राज्य की स्थापना नहीं थी, तब भी समाज के अंदर में नेचुरल राइट्स मिले हुए थे। तब भी समाज के अंदर में जो नेचुरल राइट्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, कौन से अधिकार? क्या? प्राकृतिक अधिकार थे लोगों के पास। लोग बुरे नहीं थे, है ना। लोग रैशनल थे। रैशनल का मतलब समझदार थे। लोग तार्किक थे। लोग अपना हित जानते थे। लोग जो होते थे एक इक्वालिटी को मानते थे। इक्वालिटी को मानने का मतलब यह है कि अगर मुझे लिबर्टी को इस्तेमाल करना है, मेरी लिबर्टी है कि मैं आके यहां पे बैठ जाऊं, ठीक है। लेकिन अगर बेंच पे मैं आके बैठ जाऊं, लिबर्टी मेरी है, लेकिन मैं क्या करूं, बेंच पे पैर रख दूं, है ना, बेंच पे मैं गंदा करने लगूं, तो इनकी लिबर्टी बैठने की मैं बाधित कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो थॉमस हॉब्स कह रहे हैं, जॉन लॉक कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में, थॉमस हॉब्स से मैं एग्री नहीं करता हूं। स्टेट ऑफ नेचर में जब राज्य नहीं भी बना था, तब भी इंसान जो थे वो अच्छे थे। इंसान को प्राकृतिक अधिकार था। इंसान जो थे समझदार थे। इंसान अपना हित जानते थे। तो उनसे पूछा जाएगा जॉन लॉक से कि आप बताइए, आपके मुताबिक लिबर्टी क्या है? लिबर्टी को आप कैसे समझते हैं? लिबर्टी को कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो वो कहते हैं कि लिबर्टी जो है वो इंसान के साथ ये जो अधिकार है, ये हमेशा रहेगा। ये अधिकार, क्योंकि ये अधिकार राज्य ने नहीं दिया है, ये तो राज्य से पहले से अधिकार है ना। ये अधिकार यानी किसी भी इंसान की जो लिबर्टी यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार होगा, उसे कभी छीना नहीं जाएगा। यानी लिबर्टी का अधिकार जो है वो इनएलिनिएबल राइट है। इनएलिनिएबल का मतलब होता है जिसको छीना ना जा सके, जिसको अलग ना किया जा सके। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो पेड़ से पत्ते जुदा हो गए ना, लेकिन यहां पे लिबर्टी के जो अधिकार हैं वो कभी जुदा नहीं होंगे इंसान से, किसी भी सूरत में जुदा नहीं होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन लॉक से आ रहा है। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट जॉन लॉक से आ रहा है। यानी आप इंसान हैं, इसलिए आपके पास अधिकार हैं। वो अधिकार छीना नहीं जा सकता है। राज्य ने आपको अधिकार जो दिया है, वो राज्य की कृपा से आपको अधिकार नहीं मिला है। राज्य ने कोई कृपा नहीं किया आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर फेवर नहीं किया है राज्य ने। ये आपका अधिकार है। जैसे आप इंसान हैं, आपको जीने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको समाज में बराबरी का अधिकार है। इसे कोई छीन नहीं सकता है। अब मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश में यहां के नागरिकों को अधिकार मिला है कि वो इलेक्शंस लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, वो यहां पर संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई भारत देश का नहीं है, कोई विदेशी है, मान लीजिए कोई यहां घूमने आया है इंडिया में, तो घूमने आया, वो अपना जेब में पैसा लिया हुआ है, हम गए और कहें दो पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, छीन लिया मैंने पैसे, तो पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? बोलिए, क्यों पकड़ेगी? वो तो आप बोल सकते अरे अरे ये तो बाहर का है, ये तो भारत का ही नहीं है, इसको तो अधिकार मिले ही नहीं है भारत के, क्योंकि भारत का शहर ही नहीं है, तो फिर उसको इसका तो मैं छीन ही सकता हूं। तो यहां पे जॉन लॉक आएंगे, कहेंगे नहीं, गलत। इंसान जो पैदा होता है उसके साथ अधिकार होते हैं, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। ये इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या हिंदुस्तान का बाहर का हो, इसके अधिकार जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसको आप छीन नहीं सकते हैं। तो इसने अपना मान लीजिए मोबाइल फोन रखा, या इसके जेब में 100 रुपए थे, अगर आपने इसे छीना, अगर ये सड़क पर चल रहा है आपने इसको धक्का मारा या इसके साथ आपने बुरा सुलूक किया, तो आप जेल जाएंगे या आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो अधिकार हैं वो अधिकार जो हैं वो इंसान के साथ हमेशा रहेंगे। इसी को कहा जाता है इनएलिनिएबल राइट्स, यानी इसको कभी छीना नहीं जा सकता, इसको जुदा नहीं किया जा सकता है ना। आपको ऐसा नहीं है कि ये जो आप देखिए ये जो टेबल और कुर्सी को अलग किया जा सकता है, लेकिन इंसान से वो अधिकार अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लॉक की अंडरस्टैंडिंग से आ रही है, लॉक से। क्योंकि लॉक क्यों क्या कह रहा है, कभी भी अधिकार
लिए नहीं जा सकते हैं। अधिकार जो है इनएलिनिएबल है, और अधिकार जो है राज्य की उत्पत्ति से पहले से है। अगर राज्य की उत्पत्ति के बाद अधिकार दिए होते तो शायद राज्य कहता कि मैं फिर वापस ले लूंगा, लेकिन वो कह रहे नहीं, राज्य आया या ना आया, उससे पहले ही व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार थे, और प्राकृतिक अधिकार का हिस्सा है लिबर्टी। प्राकृतिक अधिकार का हिस्सा है लिबर्टी। और उन्होंने एक और बात की है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार इंजॉय करने का उसको अधिकार है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन चूंकि सारे लोग बराबर हैं, इसलिए कोई एक व्यक्ति अपना स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं करेगा कि दूसरे की स्वतंत्रता जो है उसका हनन हो जाए। अब मान लीजिए मैं सड़क पर चल रहा हूं, तो मुझे सड़क पर चलना होगा तो एक किनारे से मैं चलूंगा ताकि दूसरे लोग भी चले आए। मैं कहूंगा मैं बीच सड़क पे सो जाऊंगा, ये मेरा, मैं बीच सड़क पे गाड़ी चलाऊं, मेरी मर्जी है ना। तो इसके लॉक होंगे, बोलेंगे नहीं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आपको पूरा चॉइस है कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए। आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब पढ़िए, गाना सुनना चाहते हैं तो गाना सुनिए, आपको पेड़ के पास जाकर पेंटिंग करना है तो वो कीजिए, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर हनन हो, क्योंकि सारे लोग बराबर हैं। तो जॉन लॉक इंग्लैंड के फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में बराबरी थी, सारे लोग बराबर थे, और वहां पे नैतिकता थी। नैतिकता और बराबरी स्टेट ऑफ नेचर में एक सेंट्रल कंसेप्ट था। और फिर आगे कह रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें किसी दूसरे को कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे को हार्म करेंगे तो उसकी स्वतंत्रता बढ़ेगी या घटेगी, बोलिए? घटेगी, बिल्कुल सही कहा। अगर मान लीजिए मैं इस क्लास में आया तो मेरा पूरा चॉइस है म्यूजिक सुनने का। मान लीजिए मैं क्लास में बैठा हूं, मुझे मान लीजिए मैं क्लास में बैठा हूं और जो टीचर पढ़ा रहे हैं मेरी बात उनको अच्छी नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है अरे यार क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हमने म्यूजिक सुना। अब म्यूजिक हम जोर जोर से बजाएंगे या धीरे धीरे बजाएंगे? हम क्या करेंगे, उसको हेडफोन लगा लेंगे, ताकि अगर ये क्लास करना चाहती हैं तो इनको अनुमति हो, इनको कोई बाधा ना पहुंचे। तो ये जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का, वो ये है कि हमें दूसरों को हार्म नहीं करना है ना। हमें दूसरों की जिंदगी को हार्म नहीं करना है, उसके स्वास्थ्य को हार्म नहीं करना है, उसके स्वतंत्रता को हार्म नहीं करना है, और उसके पोजीशन को भी हार्म नहीं करना है। पोजीशन का मतलब कि जो कुछ उसके पास है वो। अब ऐसा नहीं कि मैं इनका पानी का बोतल लेके मैं भाग गया, नहीं। लॉक होते तो बोलते नहीं, आप किसी के भी सामान को नहीं छीन सकते। अच्छा, किसी के लाइफ पे थ्रेट नहीं कर सकते। अब इनको मैं मार भी नहीं सकता हूं, ठीक है, और इनकी स्वतंत्रता को भी मैं नहीं रोक सकता। अब यहां पे बैठी हुई हैं तो मैं आके यहां बैठ जाऊं और बोलूं मेरी मर्जी, पढ़ो जो पढ़ना, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, है ना। और उन्होंने कहा कि लिबर्टी उतना ही तक आपको अधिकार मिला हो लिबर्टी को इस्तेमाल करने का जितना आपको लॉज ऑफ नेचर अलाउ करता है। यानी जो प्राकृतिक कानून है उसी के मुताबिक आपको लिबर्टी को इस्तेमाल करना है। प्राकृतिक कानून क्या है? सारे लोग बराबर हैं, सारे लोगों में इक्वालिटी है ना। इंसान जो है एक मोरल प्राणी है, इंसान एक रैशनल प्राणी है, इंसान अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, है ना, अब काम करता है, अपने हितों की पूर्ति के लिए काम करता है, और इंसान जो है एक नैतिक प्राणी भी है। इसलिए उन्होंने कहा, जॉन लॉक ने कहा कि आप बिल्कुल लिबर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, मगर लिबर्टी का इस्तेमाल कीजिए तो एक बात का याद रखिए कि आपको किसी दूसरे को हार्म नहीं करना है, किसी दूसरे को आपको किसी दूसरे के साथ हिंसा नहीं करनी है। इसलिए जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो जॉन लॉक में है वो यूनिवर्सल है ना। यूनिवर्सल का मतलब है क्या हुआ हिंदी में? सार्वभौमिक है ना, जो यूनिवर्सल है ना। और उन्होंने कहा कि ये लिबर्टी जो है वो सब लोगों के पास अधिकार है, वो किसी एक के पास अधिकार नहीं है, और इस अधिकार को छीना भी नहीं जा सकता है, और ये ह्यूमन नेचर के हिस्सा हैं।
लिबर्टी जो है वो ह्यूमन राइट टू लिबर्टी, वो इंसानों के अंदर में इंसान के जिंदगी का हिस्सा है। अब एक चीज बताइए, जॉन लॉक इंडिया में होते, मान लीजिए यहां पे बैठे हुए हैं और ये महिला हैं और इनको इनकी मां कहे कि तुमको स्कूल नहीं जाना है ना, तो अगर जॉन लॉक से पूछा जाता कि सर जॉन लॉक, इनको क्या नाम है आपका? अच्छा, मुस्तरी खातून। हाँ, तो इनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कॉलेज जा रही हैं, तो इनकी मां बोले कि नहीं नहीं कॉलेज नहीं जाना है, लड़कियों को कॉलेज नहीं जाना है ना। तो अगर जॉन लॉक होते तो क्या बोलते? सही कहते कि गलत कहते हैं? गलत कहते हैं, इसलिए कि ये महिला हैं, इनको भी तो उतने ही अधिकार है ना जितने मर्द को अधिकार हैं, इनको भी उतनी ही लिबर्टी है जितने मर्द को लिबर्टी है। ये भी तो रैशनल हैं, ये भी तो फ्री हैं, ये भी तो मोरल हैं, तो इनको हम किसी आधार पे नहीं रोक सकते हैं। मान लीजिए ये इंडिया की नहीं है, ये मान लीजिए ये नेपाल की हैं और ये आई इंडिया घूमने के लिए और इनके साथ किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया, तो अगर जॉन लॉक होते तो कहते नहीं, इंडिया का कोई हो या कोई नेपाल का हो या कोई भूटान का हो, कहीं का हो, लेकिन इसको बराबर के अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार कभी लिए नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये जॉन लॉक का अंडरस्टैंडिंग है। और जॉन लॉक का एक अंडरस्टैंडिंग एक और भी है कि लिबर्टी जो है, लिबर्टी स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए हैं, यानी किसी की संपत्ति भी छीन नहीं सकते हैं, किसी की संपत्ति भी छीन नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है तो मैं उसे नहीं छीन सकता हूं। तो एक चीज आप देखिए फिर से, अगर जॉन लॉक से का क्या है अंडरस्टैंडिंग लिबर्टी के बारे में, अगर फिर से एक बार समराइज करना हो तो आप कह सकते हैं कुछ यूं कि जॉन लॉक इंग्लैंड के फिलोसोफर थे, उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की, उन्होंने लिबर्टी के बारे में बात की और उनकी समझदारी कुछ यूं है लिबर्टी के बारे में। उन्होंने थॉमस हॉब्स की जो समझदारी थी लिबर्टी की, कि लिबर्टी का मतलब कि बाधाएं ना हो, उससे वो बहुत आगे गए और आगे जाने के बाद उन्होंने कहा कि लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो इंसानों के साथ, जन्म के साथ है, इंसानों के नेचर में वो है, इंसानों से कभी वो वापस नहीं लिया जा सकता है, ये एक यूनिवर्सल राइट है और इंसान जो है वो फ्री है कि वो लिबर्टी का इस्तेमाल करे। एक व्यक्ति अपने लिबर्टी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा कि वो दूसरों के लिबर्टी का हनन ना करे, क्योंकि सबको लिबर्टी के अधिकार हैं। एक व्यक्ति को अपने लिबर्टी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दूसरे के लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और उस पे हमला नहीं करना चाहिए। और जो अंडरस्टैंडिंग लॉक की है, वो लिबर्टी की अंडरस्टैंडिंग जो है, उनका जो कॉन्सेप्ट है कि प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अधिकार को कभी छीना नहीं जा सकता है। ये अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले हैं, ये अधिकार हमेशा से व्यक्ति के साथ हैं। और इसीलिए जॉन लॉक की जो समझदारी है वो आजकल ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है। क्योंकि हम मानवाधिकार में क्या है कि इंसानों के अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं। और जॉन लॉक ने जो कुछ कहा वो काफी अहम इसलिए है कि वो इंसान को इंसान होने की वजह से अधिकार दे रहे हैं। वो इंसान को औरत, मर्द या इस देश के होने से या उस देश के होने की वजह से नहीं दे रहे हैं। जॉन लॉक जो हैं ये भी नहीं कह रहे हैं कि अधिकार जो है वो आपको राज्य की कृपा की वजह से मिला है, उसकी मेहरबानी की वजह से मिला है। उन्होंने कहा नहीं, राज्य की उत्पत्ति से पहले यानी स्टेट ऑफ नेचर में लोग बराबर थे, लोग रैशनल थे, लोग मोरल थे, लिबर्टी वहां पे था। तो लिबर्टी जो है एक नेचुरल राइट है, लिबर्टी जो है एक यूनिवर्सल राइट है, लिबर्टी जो है उसको इंसानों से जुदा नहीं किया जा सकता है, ये एक इनएलिनिएबल राइट है। और इंसान को पूरी तरह से फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो करे, बशर्ते कि वो दूसरों को नुकसान न दे। लेकिन यहां पे इस विचारधारा मतलब जॉन लॉक है, उनकी बातों का भी एक क्रिटिसिज्म हो जाएगा। क्या क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि अगर एक चीज बताइए, कई बार इंसान जो क्या करता है, जो खुद का काम करता है उसकी वजह से समाज का नुकसान होने लगता है ना। कई बार क्या होता है कि खुद का भला करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समाज का भला करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप एक चीज देखिए कि आपने क्या किया, मोहल्ले में मान लीजिए आप मोहल्ले के बहुत बड़े लीडर हैं, मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पानी नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे हैं कि पानी को हम साफ कराएं, पानी को ठीक कराएं। तब तक जो पानी बेचने वाले जो लोग हैं वहां पे, मान लीजिए पानी का जो कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, वो आपके पास आए और आपसे उन्होंने कहा कि अरे नेताजी आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो, है ना, आपको क्या जरूरत है ज्यादा पानी के चक्कर में पड़ने के लिए, हम आपको साफ साफ पानी हर रोज हम आपको अपने कंपनी से भिजवा दिया करेंगे, है ना, आपके पास जितना बोलोगे आप एक बार फोन कर देना, हम 10-20 बोतल बड़े बड़े बोतल जार के हम भेज देंगे, आप ज्यादा इसमें इंटरवेंशन मत करो। तो आपको कोई समझेगा हाँ हाँ ठीक ही तो बोल रहा है, क्यों हम इतना लफड़ में पड़ने जाएं, हमें तो फ्री में पानी मिल ही रहा है और इतना बेहतरीन पानी है ना, बिल्कुल फिल्टर वाटर और मिनरल वाटर मिल रहा है, हम क्यों चक्कर में पड़े। तो आप सोचेंगे अच्छा तो क्या करूं, मैं सारे लफड़े को छोड़ दूं और पानी लेकर चुपचाप बैठ जाता हूं। फिर एक दूसरा आपके दिमाग में फिर वहां पे रूसो आएंगे, कहेंगे तुम अपने स्वार्थ के लिए समाज के स्वार्थ को तुम नुकसान कर रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ जो है वो समाज के स्वार्थ से अलग नहीं है, समाज के स्वार्थ की पूर्ति करने के बाद ही तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा। इसलिए बेहतर यही है कि जो पानी है वो पूरे समाज के लिए आए, तुम इस पानी को ठुकरा दो, क्योंकि जब सबके लिए पानी आएगा उसी में तुम्हारी भी भलाई है। तो जो रूसो हैं वो जॉन लॉक के बाद आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमको लिबर्टी को समझना है तो लिबर्टी को सिर्फ हमको व्यक्तिगत चॉइस तक नहीं उसको महदूद रखना है, बल्कि हमको समाज के और हमको सोसाइटी के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो अगले क्लास में हम लॉक के बारे में तो आज बात कर लिए, अगले क्लास में हम रूसो के बारे में बात करेंगे कि रूसो ने लिबर्टी के बारे में क्या कही है।